हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विज़ार्ड की क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रो एमएस पेंट पार्ट 2 वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो पिछली वाली जो वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने जो किया था वो किया था एमएस पेंट के अंदर पेंसिल और फील टूल। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा टूल्स ऑप्शन के अंदर ही अल्फ़ाबेट, इरेजर, पिक कलर एंड यहाँ पर जो हमारा मैग्नीफायर है इसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। और कुछ ब्रश, पेंसिल या फिर हम कह सकते हैं शेप्स, इनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट की। देखो, टेक्स्ट का यूज हम कब करते हैं, मान लो हमने कोई फाइल क्रिएट करनी है, कोई ड्राइंग हमने यहाँ पे बनानी है जिसमें हमने कोई अल्फ़ाबेट बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। हम यहाँ पर आएंगे सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर। तो ड्रॉ टेक्स्ट मतलब कि हमने कोई भी पेंट की फाइल के अंदर कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के लिए, कोई भी मैटर टाइप करने के लिए टेक्स्ट को ड्रॉ करना ज़रूरी है। अगर आप टेक्स्ट ड्रॉ नहीं करते हो तो उसके अंदर आप कोई भी मैटर टाइप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने माउस के जरिए यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके आप एक ड्रॉ करोगे, सिलेक्शन ड्रॉ करोगे जिसके अंदर हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। अब सपोज दैट कि हमने यहाँ पर कोई मैटर टाइप करना है, सपोज दैट कि हमने यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस जो है द पिग ब्राउन फॉक्स जंप्स अप ऑन राइट ओवर द लेजी डॉग, ये यहाँ पर मैटर लिखा। लिखने के बाद एक हमारे पास टेक्स्ट टूल ओपन होकर के आता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं। तो टेक्स्ट को एडिट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं टेक्स्ट का कि किसको हमने एडिट करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे सिलेक्शन पे एंड देन यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है फॉन्ट के अंदर, फॉन्ट कि हम कौन सा फॉन्ट यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे सबसे पहले फॉन्ट के ऊपर। अब हमारे पास डिफरेंट ऑफ टाइप्स फॉन्ट्स है, बहुत सारे हैं। हम एक एक का अगर यूज करने लगे या फिर उनके ऊपर बातचीत करने जाएगा उन चीज़ों को कवर करने के लिए, तो फिलहाल इतना याद रखो कि हम यहाँ पर डिफरेंट ऑफ फॉन्ट्स का यूज करके अपनी फाइल को बेहतर और डेकोरेट कर सकते हैं। मान लो हमने फर्स्ट लाइन कैसे कर दी, सेकंड लाइन हमने सेलेक्ट की, फिर हम यहाँ पर गए, हमें कोई और अलग कलर चाहिए, लाइक हमें ये वाला चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग लाइंस को अलग अलग फॉर्मेट आप यहाँ पर दे दोगे। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है साइज का। सपोज दैट कि आप इसका साइज जो है वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं। इंक्रीज करने का हमारा मतलब यहाँ पर है कि इसका साइज हमने यहाँ पर बढ़ाना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले उस लाइन को सिलेक्ट करोगे जिसको आपने इंक्रीज करना है एंड देन यहाँ पर फॉन्ट चेंज द फॉन्ट साइज, आप यहाँ पे आओगे। डिफॉल्ट कुछ सेट्स दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से। सपोज दैट कि हमें 24 चाहिए या फिर इससे कम या ज़्यादा भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 26 साइज आया है। इसके लिए हम एक शॉर्टकट की और यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने मैटर को, सिलेक्टेड मैटर को इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वो आता है फॉन्ट के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब इनका क्या होता है, देखिए मान लो हमने जो ये ब्राउन फॉक्स है इसको अलग दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर बोल्ड ऑलरेडी पहले से है, हम यहाँ से बोल्ड करेंगे तो ये डार्क दिखाई देगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये थोड़ा सा थीन यानी कि मतलब कि हाईलाइट नहीं दिखाई देगा। तो उस अब जब आपने कोई लाइन जब लिखी हो वो बोल्ड यानी कि डार्क नहीं हो, तो उस टाइम पर आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड करके उसको डार्क कर सकते हो और हाईलाइट कर सकते हो। इटैलिक का मीन्स क्या होता है कि अपनी फाइल को थोड़ा सा इटालियन स्टाइल देना, मतलब कि थोड़ा सा बैंड देना। कैसे, जैसे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे लेट इटैलिक फॉन्ट एंड इस पे क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा मैटर है या फिर हम कह सकते हैं हमारी लाइन है वो थोड़ा सा बैंड में है। उसके बाद आता है अंडरलाइन। देखो, हेडिंग्स को प्रॉपरली वे में टाइप करने के लिए फिर हम कह सकते हैं हेडिंग वही होता है जो मतलब कि बोल्ड मतलब कि डार्क हो और जिस लाइन के नीचे अंडरलाइन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो फाइल है, आपका जो मैटर है, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि वो अलग दिखाई दे। सपोज दैट कि मैं इसका साइज यहाँ पर आई थिंक हमने यहाँ पर
14 चाहिए देन एंटर। अब आप देखोगे ये लाइन और ये लाइन दोनों अलग अलग है, ये अंडरलाइन आ रही है, इसके नीचे बोल्ड है, ये हालांकि ये फॉन्ट के कारण इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं नॉर्मल फॉन्ट करता हूँ तो ये नॉर्मल हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से हम फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज और दूसरा हम जो डेकोरेट करने के लिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या होता है? सपोज दैट कि आपने अपनी फाइल किसी सीनियर को या फिर ऐसा कुछ करना है जिससे कि आपको ये हाईलाइट कराना कि ये जो लाइन है, ये वर्ड है आपके गलत है, तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो जो है ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। जिस तरह से हम नोटबुक के अंदर अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो हम पेन या पेंसिल के ज़रिए हम क्या करते हैं? उस लाइन को काट देते हैं, ये शो करवाने के लिए लाइन गलत है। तो उसी तरह से अगर कंप्यूटर फाइल्स के अंदर का आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो कि वो लाइन गलत है, तो आप यहाँ पर जो स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन है, ड्रॉ ए लाइन थ्रो द टेक्स्ट, मतलब कि बीच में यहाँ पर लाइन थ्रो कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है हमारा। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है? सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है OPQ, मतलब कि मान के चलो आपने इसके बैकग्राउंड के अंदर कोई कलर फील करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं लास्ट टाइम हमने जो काम किया था वो हमने ट्रांसपेरेंट में काम किया था, तो हमें यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है। बट यहाँ पे फिलहाल हम जो यूज़ करने वाले हैं वो OPQ पे करने वाले हैं, तो इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पर फिर भी आपको वाइट ही दिखाई दे रहा है। अब वाइट क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर कलर 2 के अंदर हमारा वाइट कलर है, तो जाहिर सी बात है जब वाइट है तो हमें वाइट ही दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पर कलर 2 पे क्लिक करना है और जो कलर आपको अच्छा लगे या फिर जो आपने अप्लाई करना है, आपको प्रीव्यू भी करवाएगा कि आपने कौन सा कलर यहाँ पर शो करवाना है, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सपोज दैट कि हमें जो कलर चाहिए ये वाला चाहिए, तो आप इस तरह से इस बॉक्स के मतलब कि कॉर्नर पर आपको डॉट दिखाई देंगे। इन डॉट्स का काम क्या होता है कि आप माउस को ले जा करके या फिर कह सकते हैं कि कर्सर को यहाँ पे लेके जा करके इसको इधर उधर मूव करवा सकते हो, अपने बॉक्स को छोटा या बड़ा कर सकते हो, लाइक इस टाइप से। सपोज दैट कि हमें कुछ इस तरह का दिखाना है, बट फिलहाल हमें जो चाहिए वो इस तरह का चाहिए। अब मान लीजिए सेंटर में चाहिए तो आप यहाँ पर स्पेस दबाओगे यहाँ पर, या फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंट का। सपोज दैट कि आपको जो बैकग्राउंड कलर है वो नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर दोगे, तो आपकी जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पर विदाउट किसी बैकग्राउंड के शो हो जाएगा। फर्स्ट कलर का मतलब क्या होता है? मान लो भी आपने क्या करना है कि इस जो ये लाइन सेलेक्टेड है, देखो जो भी हम काम करेंगे सिलेक्शन के ऊपर काम करोगे, ये मत समझना कि आप नॉर्मली यहाँ पे क्लिक कर रखा और आप यहाँ पर कोई फेर बदल कर रहे हो, तो यहाँ पर कोई बदल ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो इस बात का हमें अच्छे से ख्याल रखना है। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं या फिर जो भी टॉपिक हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, जिस भी टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं उस टॉपिक को सेलेक्ट करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट में हो या फिर शेप में, वो चीज़ सेलेक्ट होनी ज़रूरी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फॉक्स को सिलेक्ट किया, अब हमने यहाँ पे कलर चेंज करने पे गए, तो आप देखोगे जो मेरा मैटर सिलेक्टेड था और जो हमने यहाँ पर कलर दिया है वही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कलर्स एंड बैकग्राउंड और फॉन्ट का यूज़ करके अपने टेक्स्ट को मतलब कि डेकोरेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन आता है एडिट कलर्स। एडिट कलर्स में क्या होता है? कई बार ऐसा होता है, मान लो जो कलर यहाँ पर इस कैनवस के ऊपर आए हुए हैं, इस बोर्ड के अंदर, इस बॉक्स के अंदर है, आप इनसे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको कोई और कलर आपको चाहिए, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? यहाँ पर जो हम करेंगे एडिट कलर्स में जाएंगे एंड देन आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास एक एडिट कलर ऑप्शन आ गया है, जिसमें हम अपने हिसाब से अपने कलर्स को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई कलर न्यूड क्रिएट करना है, आपको लाइक कुछ इस तरह का कलर जो है यहाँ पर बनाना है, तो हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, तो आप देखोगे ये कलर आ चुका है। फिर मान लो मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखोगे जो कलर हमारे पास नहीं था हमने यहाँ पे बना करके इस तरह से अप्लाई कर दिया। एडिट विद द 3D पेंट। मान लो आप अपनी फाइल को 3D पेंट के साथ एडिट करना चाह रहे हो, बट ये मतलब कि आपसे पूछ रहा है भाई आपने अपने इस फाइल को सेव करना है या नहीं करना। तो फिलहाल तो हम जो काम करने वाले हैं इसी के अंदर काम करने वाले हैं, तो इस बात उसको हम काट देंगे। एक और बात यहाँ पर याद रखने की है, अगर आप यहाँ पर पेंट के अंदर काम करो और आपने कोई टेक्स्ट में कोई काम किया है, अब आप दोबारा से उसके अंदर कोई चीज़ लाइक मैंने यहाँ पर दीपक मैंने यहाँ पर लिखा,
अब यहाँ पर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो आप इसको दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। तो इस बात का अच्छे से ख्याल रखना। हमने टाइप करके आप उसको कहीं और क्लिक कर देते हैं, आपसे बाय मिस्टेक गलती से क्लिक हो जाता है, तो आपको वो चीज़ दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी अगर आप इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो। तो इस बात का हमें अच्छे से ख्याल रखना है फॉर फ्यूचर। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास इरेजर टूल। मान लो आपने जो ये लाइन, आपने जो ये मैटर लिखा था, इसको यहाँ से हटाना है, गाइड करना है, तो इरेज ए पार्ट ऑफ द पिक्चर एंड द रिप्लेस इट विद द बैकग्राउंड कलर। मान लो आपने इसको यहाँ से इरेज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इरेज टूल पे जाएंगे एंड देन इरेज टूल पे जाने के बाद आप इसको इरेज कर देंगे। अब ये इरेज का साइज काफ़ी स्मॉल है, छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर साइज ऑप्शन जो है इसमें जाएंगे एंड देन यहाँ पर जाने के बाद आप इन पे क्लिक करोगे जो भी आपको चाहिए। अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है बट ज़्यादा तो नहीं, जितना हमें चाहिए था। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल+ की जो शॉर्टकट की है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, सपोज दैट कि आपको इसको इरेज करने है, बड़ा हो चुका है। अब आप इसको केयरफुली यहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं, लाइक इस टाइप से। या फिर हम कह सकते हैं भाई हमने इसको भी इरेज करना है, तो इस तरह से हम अपनी फाइलों को यहाँ से इरेज कर सकते हैं। एक बात और, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर इस टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमने इस पे अदर कलर फिल करना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट कलर वो कलर लेंगे जो यहाँ पर है फिलहाल, तो यहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ कर रखा है। सेकंड कलर जो इस पर फिल करना है वो हमने यही वाला कलर फिल करना है। हमेशा ही हम जब इरेजर का यूज़ करते हैं वो लेफ्ट क्लिक के थ्रू करते हैं, बट मैं Ctrl+Z से वापस आऊँगा। हमने यहाँ पर जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है राइट क्लिक। तो हम राइट क्लिक से इस पर डिफरेंट कलर जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लाइक इस टाइप से। तो इस तरह से हम मतलब कि फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स को यूज़ करके अपनी फाइल को बेहतर ढंग से, या फिर हम कह सकते हैं कि कलर्स के अंदर फिल कर सकते हैं या फिर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इरेजर का यूज़ करते हैं या फिर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है कलर पिकर। कलर पिकर्स में क्या होता है, पिक ए कलर फ्रॉम द पिक्चर एंड यूजिंग द ड्राइंग। मान लो हम यहाँ पर एक फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, पेस्ट फ्रॉम के अंदर जाकर के हम यहाँ पर जो फाइल लेने वाले हैं वो हमारे पास यहाँ पर है पिक्चर्स में जाएंगे। तो पिक्चर्स में कई सारे पिक्चर्स मेरे पास, मैंने की पिक्चर स्क्रीनशॉट हमारे पास ये पिक्चर्स हमने लिए। अब देखिए जो ये कलर है, यहाँ पर जो ये टोन है, ये कलर है, ये हमारे पास इस कैनवस के अंदर नहीं है। सपोज दैट कि हमने ये फर्स्ट कलर भी, यानी फोरग्राउंड कलर के अंदर ये कलर चाहिए, तो हम यहाँ पे कलर पिकर में जाएंगे एंड देन जो भी कलर आपने यहाँ पर यूज़ करना, सपोज दैट कि आपने ये कलर लेना, तो आप देखोगे यहाँ पर ये कलर आ चुका है और इसको फिल कर सकते हो लाइक इस टाइप से। अब मान लो आपने कोई अदर कलर फिल करना, तो आप यहाँ पर जाओगे इस पर एंड देन यहाँ पर कलर फिल कर सकते हो। या फिर आपको कोई अदर कलर चाहिए, अब हमें जो कलर चाहिए वो चाहिए ये वाला, तो आप देखोगे यहाँ पर इस तरह से कलर यहाँ पर फिल कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास कोई कलर नहीं भी है तो आप उस कलर को ले करके फिल कर सकते हो। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, आप ये मत समझना कि मतलब कि आप इस पे फिल कर दोगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर के अंदर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, कलर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हर कलर की अपनी एक अलग देगी, हर कलर का एक अपना एरिया होता है जिसके हिसाब से वो कलर फिल करते हैं। तो हम यहाँ पर जो ब्लैंक एरिया होता है उसके अंदर ये कलर फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर पिक कलर का जो यूज़ कर रहे थे उसी तरह से यूज़ कर लेते हैं कि हमें किसी भी फाइल का यहाँ पर जो मैटर है या फिर हम कह सकते हैं कि कलर उठाना हो तो इस ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं। जूम मैग्नीफायर का मतलब क्या होता है, चेंज द मैग्निफिकेशन फॉर द पार्ट ऑफ द पिक्चर। मान लो आपने इसको और थोड़ा सा नज़दीक से देखना है, अगर हम कह सकते हैं और थोड़ा सा जूम करके देखना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैग्नीफायर में जाओगे, एक आपके पास यहाँ पे मिरर टाइप बन करके आएगा, जहाँ पर भी लेफ्ट क्लिक करोगे वो आपका जूम होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे स्टेटस बार में देख रहे होगे कि आपको बता रहा है कि कितना एरिया आपका यहाँ पर जूम हो चुका है। तो आप जैसे राइट क्लिक करोगे वो जूम आउट होना स्टार्ट कर देगा एंड इस पर क्लिक करते ही आपको जूम हो, या फिर आप कंट्रोल दबाए रखो तो यहाँ से भी आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो, या फिर एक और ऑप्शन होता है यहाँ से भी आप नॉर्मली कर सकते हो इस तरह से। अगर यहाँ से भी नहीं आपने करना तो व्यू के अंदर भी हमारे पास एक ऑप्शन आता है मतलब कि जूम इन एंड जूम आउट करने का। तो फिलहाल तो हमें ज़रूरत नहीं है इनकी। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपने जूम इन बहुत ज़्यादा कर लिया और आप इसको नॉर्मल ओपन करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप
100% पे क्लिक करोगे तो देखोगे जितना मतलब कि डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो मैग्नीफायर है उसका यूज़ कर लेते हैं और इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैं इस फाइल को इस मैटर को क्लोज करके कुछ एक ऑप्शन जो है यहाँ पर शेप्स के यूज़ करने वाला। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे शेप्स हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन, आप यहाँ पे लाइन ले सकते हो। अब ये लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, तो आप शिफ्ट दबाओगे तो आपकी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। दूसरा आता है हमारे पास कर्व। कर्व के थ्रू क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम 2 बार उस चीज़ को अलग अलग एंगल में या फिर अलग अलग डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। किस तरह से, आप कर्व पे क्लिक करते हो, फिर आपने एक ड्रॉ की लाइन एंड देन आप देखोगे मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया। या फिर हम इसमें कुछ और यूज़ करने वाले हैं, लाइक इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, या फिर हम लाइक इस तरह से। तो हम इस तरह से आप या फिर हम अपनी फाइल को ड्रॉ या फिर कुछ भी जिस भी एंगल में या फिर जो भी हमने क्रिएट करना है, बनाना है, वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पर मूव करने वाले, मान के चलो आपने कोई सर्कल ड्रॉ करना है, ओवल, तो यहाँ पर आप सर्कल या फिर ओवल ड्रॉ कर सकते हो। लाइक या तो इस तरह से कर लो या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, वो डिपेंड ऑन योर वर्क। या फिर मैं दोबारा से बोलता हूँ, और जो भी आपकी नीड है या फिर जो भी आपने काम करना है इसमें कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लोगे। हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आप कोई शेप लेते हो तो यहाँ पर उन शेप्स के साइड में 2 ऑप्शन आपके रहेंगे, आउटलाइन एंड देन फिल ऑप्शन। मान लो आपकी जो आउटलाइन, इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करना है अलग अलग एंगल में, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट ऑफ फॉर्मेट्स के अंदर हमने इसको डेकोरेट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आउटलाइंस में जाओगे तो यहाँ पर सॉलिड कलर या फिर ये मार्कर आप यूज़ कर सकते हो, ऑयल यूज़ कर सकते हो, नेचुरल पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। साथ के साथ ये आपको प्रीव्यू भी कराएगा कि आप अप्लाई करते हो तो वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देगा, या फिर वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब मान के चलो आपने इसके अंदर कोई कलर फिल करना है, तो आप यहाँ पर फिल ऑप्शन में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंट ऑफ कलर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा वाइट करके दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा वाइट ही है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। तो आप देखोगे यहाँ पर ये आ रहा है। अब मान लो आप इसको अलग चेंज करना चाहोगे तो कुछ इस तरह से आप इसको चेंज कर लोगे। फिलहाल ऑयल ही अच्छा है, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से अपनी फाइल को यूज में ला सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है, आप यहाँ पर एक पॉलीगन स्टाइल होता है कि आप जब तक, मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, किस तरह से कुछ आप यहाँ पे पॉलीगन का यूज करने वाले हो, तो मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई है, क्रिएट की है। देखो आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पे रेंडमली मैंने वैसे ही शेप्स यहाँ पे ड्रॉ की है। फ्री फ्रॉम हम कह सकते हैं कि हमने इसको फ्री फ्रॉम सेलेक्ट किया है। मान के चलो आपने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हटाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाओगे फील ऑप्शन के अंदर, अंदर यहाँ से उसका कलर वगैरह नो फील या फिर जो भी कलर लेना वो ले सकते हैं। दूसरा यहाँ से आप इसके जो आउटसाइड है उसको थिक एंड डार्क यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल ही 1px में करना है, 2px में करना है, 3 में या फिर 4px या फिर 8px में करना है, तो आप यहाँ से कर सकती हो। कुछ इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज हमने जो काम किया है वो टूल्स एंड शेप्स को अपना, और जो कलर्स है इन सभी को हमने यहाँ पर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लिपबोर्ड और इमेज जो टूल है इसको अपना कंप्लीट कर लेंगे।